आचार्य जी, ये 3 वर्ड्स है अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन। ये बहुत ही सुनने में आते हैं और तीनों के हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंस है। मुझे लगता है कि ये तीनों अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस ये एकदम अलग अलग बातें हैं। मैं एक युवा व्यक्ति हूँ तो बहुत चीज़ें होती हैं जिसके प्रति मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ और मैं कौन सी चीज़ों पर कंसंट्रेशन करूँ और ऐसा कंसंट्रेशन में और अटेंशन में फ़र्क होता है कि नहीं होता है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं के लिए ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आप कृपया इस पर रोशनी डालें। अटेंशन का बड़ा सरल अर्थ होता है, अच्छे से समझ लीजिए। आप जीवित हैं, हर समय आपके पास कोई विषय होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपके सामने होता है, कभी स्थूल रूप से, कभी मानसिक होता है, भीतर होता है सूक्ष्म रूप से। पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अटेंशन का अर्थ होता है कि ये पूछने से पहले कि वो मुझे क्या दे सकता है, मैं पूछूंगा मुझे क्या चाहिए। ठीक है। ये पूछने से पहले कि वो मुझे क्या दे सकता है, या इस बात से आकर्षित होने से पहले कि वो मुझे क्या दे रहा है, मैं देखूंगा मुझे क्या चाहिए। ये अटेंशन है। अटेंशन और अट्रैक्शन में यही अंतर है। अटेंशन में आपके लिए सर्वोपरि होते हैं आपका सत्य, और अट्रैक्शन में आपके लिए कीमती हो जाता है सामने वाला विषय, ऑब्जेक्ट। जब आप डिसअटेंशन में होते हैं उस समय आप अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं, या ऐसे कह दीजिए कि आप अपने आप को एक झूठा रूप दे देते हैं, अपनी एक झूठी छवि पकड़ लेते हैं। आप इस बात से बिल्कुल नावाकिफ हो जाते हैं, अपरिचित हो जाते हैं, अनभिज्ञ कि इस स्थिति में मैं कौन हूं। उस स्थिति को आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जो अटेंशन शब्द है, इसी में आप अगर बैठेंगे तो अटेंड करने का अर्थ होता है सेवा करना। सेवा करने से आशय है कि आप किसको ऊपर रख रहे हो। तो अटेंशन का अर्थ होता है अटेंडिंग ओनली टू द ट्रुथ। मैं जिस भी स्थिति में हूं उसमें वो स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य महत्वपूर्ण है। हमारे लिए स्थितियां बहुत भारी हो जाती हैं। कभी हम कहते हैं अभी अच्छी स्थिति चल रही है, बुरी स्थिति चल रही है। जो कुछ भी चल रहा है उसमें आप कहां हो, ये अटेंशन है। नॉट द एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, बट द स्टेट ऑफ द एक्सपीरियंसर। ये मेरी प्रायोरिटी बनेगी। हमें एक्सपीरियंसेस बहा ले जाते हैं। जब हम कहीं भी होते हैं, किसी भी अवस्था में होते हैं, किसी भी विषय ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं, तो उसके साथ हमें जो अनुभव हो रहा होता है वो अनुभव हमारे सर पर चढ़ जाता है। अटेंशन का मतलब होता है जो हो रहा है उस पर नजर रखना, उसकी सच्चाई जानते रहना, यह अटेंशन है। बह नहीं जाना। अब जब मैंने कहा बह नहीं जाना, वो धारा बह रही है प्रकृति की, मैं उसका दृष्टा हूं, और अगर मैं उसका दृष्टा नहीं हूं तो उसके साथ साथ मैं भी बहने लगूंगा। वो तो बह ही रहा है, मैं भी बहने लगूंगा। फोकस आप उस चीज पर करेंगे जो चीज आपको लुभाएगी।
आप भूखे हों और यहां मेज पर रसगुल्ले रख दिए जाएं, आपका सारा फोकस मुझसे हटके वहां पे रसगुल्ले पे चला जाएगा। दो तरह के लोग होंगे, जो अटेंटिव होंगे वो मुझ पर ध्यान देंगे, और जो अपने आप को भूखा कह देंगे वो रसगुल्ले पर फोकस करेंगे। तो अटेंशन में आत्मज्ञान होता है, और फोकस में, फोकस क्या होता है कि आपकी कामना कहीं जाकर केंद्रित हो गई है। कामना का केंद्रित हो जाना, यही तो कहलाता है ना। फोकस माने उसका केंद्रित हो जाना, एक जगह जाकर के कन्वर्ज कर जाना। 100 चीजें चाहिए थी, नहीं अभी तो मुझे भाई फोकस चल रहा है एक चीज पर। और जिस एक चीज पर आप फोकस्ड होते हैं वो सत्य तो नहीं ही होती है। जिसका जीवन में जो भी फोकस है, आप पाएंगे कोई बिरला ही मिलेगा जो कह दे कि मैं लिबरेशन पर फोकस्ड हूं। फोकस तो हम रसगुल्ले पर ही होते हैं। अटेंशन में आपको जानना है और फोकस में आपको भोगना है, ये अंतर है। और जो बात मैंने फोकस के लिए कही, उसमें फोकस को हटा करके आप कंसंट्रेशन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन और अटेंशन में यह अंतर होता है। कंसंट्रेशन इज ऑलवेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिजायर। आपकी जो कामना शक्ति है उसको आपने किसी एक जगह पर बिल्कुल कन्वर्ज कर दिया, घनीभूत कर दिया। आप कह रहे हो मुझे यही चाहिए, मुझे ये चाहिए, और जो आपको चाहिए वो क्या है ये आप वास्तव में जानते नहीं, पर आप कॉन्सेंट्रेटेड पूरे तरीके से हो। अटेंशन में आपको पता होता है वो चीज क्या है, मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या, वो चीज मुझे क्या दे सकती है, ये अटेंशन है। दोनों में अंतर कामना का बड़ा है। कामना न चाहे तो कंसंट्रेशन या फोकस, और सत्य बुलाए तो ध्यान या अटेंशन। अटेंशन में, ध्यान में ध्येय होता है सत्य। मुझे सच्चाई जाननी है, इसलिए नहीं जाननी कि कोई सिद्धांत है, इसलिए क्योंकि उसके बिना बात बनती नहीं है। और कंसंट्रेशन में सच्चाई नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रसगुल्ला। तगड़ा कंसंट्रेशन है, अभी सोचिए यहां रख दिया गया पूरा, इतना पूरा ढेर रसगुल्लों का। ऐसा खतरनाक कंसंट्रेशन बनेगा कई लोगों का, और देख इधर को ही रहे होंगे, तो कोई और उनको उधर से ऐसे देखे तो कहेगा देखो कैसे ये एकदम अचल अपलक दृष्टि से आचार्य जी को देख रहे हैं, नहीं झपक रही पलक भी। अब वो आपने ठीक से देखा नहीं कि एंगल ये है कि जरा सा ये रसगुल्ला है ना। कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है अगर उसका विषय थोड़ा बहुत भी आपको सत्य की ओर ले जाता है। इसीलिए जो अष्टांग योग है उसमें ध्यान से पहले धारणा आता है। वहां कंसंट्रेशन का भी महत्व रखा गया है, लेकिन वहां यह मान के रखा गया है कि आप किसी ऊल जुलूल चीज पर नहीं कर रहे हो कंसंट्रेट। यह बहुत बड़ी मान्यता है। आमतौर पे जो फोकस या कंसंट्रेशन होता है वो किसी ना किसी संयोगिक प्राकृतिक चीज पर ही बनता है, जिसको यदि आप पा भी लेंगे तो उससे कोई आत्मिक लाभ होने वाला है नहीं। बताइए जी। यार रहना रे नगर में चोर आवेगा, यार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा।
चोर आवेगा रे एक दिन, चोर आवेगा रे एक दिन, काल आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। तीर तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा। हो आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। नगर, तो जो पूरा नगर है, हाँ, इसी को प्रकृति कहते हैं। नगर को ही पुर कहते हैं ना, रामपुर, कानपुर, नागपुर, हाँ, तो वो जो पूरा पुर है उसको, वही नगर है, वही प्रकृति है। वो जो पूरा एक शहर बसा हुआ है, लंबा चौड़ा शहर बसा हुआ है, और उस शहर के बीचों बीच जो फंसा हुआ है उसको बोलते हैं पुरुष। पुर के बीच में जो फंस गया है उसको बोलते हैं पुरुष। और उसको मुक्ति किससे चाहिए? पुर से ही उसको मुक्ति चाहिए। तो जब तक वो बेहोश है उसके लिए वो सब कुछ जो बसा हुआ है वो क्या है? नगर। अरे वाह, क्या रोशनियां हैं, क्या घर हैं, बाजारें हैं, क्या सहूलियतें यहाँ पर मिलती हैं, क्या बढ़िया पुर है। लेकिन जैसे ही जागृत होता है, ना जागृत रहना, जैसे ही जागृत होता है वैसे ही कहता है अरे ये इतना बड़ा पुर नहीं है, तिहाड़ है तो बहुत बड़ा, और मैं इसमें बसा भी हुआ हूं, लेकिन ये कोई मेरा शहर नहीं है, ये मेरी जेल है, और उसी से मुक्ति चाहिए। वही नगर में चोर आवेगा, इससे क्या आशय है? यहां पे किस चोर की बात करी जा रही है? दो तल हैं। साधारण आदमी सुनेगा तो कहेगा यहां पर बात मृत्यु की हो रही है, ठीक है, कि काल का झोंका आएगा और आपने अपना जो पूरा संसार बसा रखा है उसमें से कुछ चुरा ले जाएगा। हो सकता है आपके प्राण ही चुरा ले जाए। लेकिन थोड़ा और ऊपर उठ करके देखेंगे, बहुत बढ़िया, थोड़ा और उठ करके देखेंगे तो यहां जिस चोर की बात हो रही है वो भी हो सकता है जो आपको उस नगर से बाहर ही निकाल दे, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप जागृत हो। तो इसको ऐसे भी सुना जा सकता है, जागृत रहना, तभी वो जो आपको वहां से छुड़ाने आएगा तभी वो आपके काम आ सकता है। नहीं तो छुड़ाने आ भी गया, आप जागृत नहीं हो तो खड़ा यही कहता रहेगा अरे चलो 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 मैं आया हूं, आप सो रहे हो, आपको कैसे लेके जाएगा? समझ में आ रही है बात? मेरा अवेयरनेस मुझे चॉइसलेस कभी लगता नहीं है। हमेशा लगता है कि जब भी देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ लाइक डिसलाइक या फिर ओपिनियन आ ही जाता है, अगर मैं ना भी चाहूँ तो। मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं कुछ देखूँ तो उसको, जैसे मैं ऋषिकेश में पहाड़, गंगा, इसको देख रहा था कल, तो ऐसा अंदर से एक फीलिंग में आ रहा था कि बहुत सुंदर है। वर्ड्स में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पता है कि अंदर एक आ रहा था। तो ये चॉइसलेस कैसे हो सकती है? चॉइस, हमारे चॉइस के बिना हम तो एक पल भी। इसको दूसरे तरीके से अगर सुनेंगे तो एकदम साफ हो जाएगा। अच्छा, वो जो बाईं तरफ का खंभा है, हमारी सारी चॉइसेस वहां से होती हैं। तो कौन चुन रहा है लगातार? अहम चुन रहा है, ठीक है ना। तो चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब है कि आप वहां से न चुने, वहां से जो भी चॉइस हो रही थी उसको हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो चॉइसेस होनी होंगी वो स्वतः होंगी,
आप वहां बैठ जाइए नीचे, कहाँ, ओरिजिन पर। अब ओरिजिन पर बैठना बड़ी कल्पना की बात हो सकती है, तो उसको आप बस इतना ही पकड़ लीजिए कि आम तौर पर जो बनकर मैं जीवन के निर्णय और चुनाव चॉइसेस करता हूं वो रह करके नहीं चुनना है। और अगर वैसे चॉइसेस हो रही हैं तो मैं उन पर बार बार सवाल उठाऊंगा। मुझे पता है वो जो चॉइस है वो कितनी कंडीशनड चॉइस है। आपको अगर ये पता है तो आपके लिए यही चॉइसलेस अवेयरनेस है। अन्यथा चॉइसलेस अवेयरनेस अगर आप विशुद्ध रूप में पूछेंगे तो वो तो ये है कि आप ऐसी जगह बैठ गए हैं जहां पूर्ण निर्विकल्पता है। चॉइसलेस होने का मतलब है कि कुछ आपको, तो वो आप बिल्कुल आत्मा पर आसीत हो गए हैं। हाँ, वो हमारे लिए थोड़ी काल्पनिक बात हो जाती है। तो उसको, उसकी अपेक्षा बेहतर है कि इसको ऐसे समझिए कि जैसी हमारी आम तौर पर चॉइसेस होती हैं वैसी नहीं करनी है, वो रहकर नहीं करनी है। उत्तर मिल गया, थैंक यू सो मच। अगला। हाँ।